एक जमाने में एक होशियार खरगोश था। यह खरगोश न सिर्फ अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भेजा ना जा था। इसके नरम भूरे भूरे बालाव और चमकदार आंखें हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह करती थीं। वो सूरजमुखी की वादी में रहता था। ये वादियां एक जादुई जगह थी जहां हर तरफ सूरजमुखियों के खूबसूरत फूल खिले रहते थे। नीला आसमाना और सनहरी सूरजमुखियों का मिलापा एक दिलकश मंजर पेश करता था। वादी सूरजमुखियों से भरी हुई थी और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें हम पर पड़ती थी तो वहां पर भी ज्यादा चमकने लगती थी। यह मंजर देखकर खरगोश का दिल खुशी से भर जाता था और खरगोश को वहां छलांग लगाना और खेलना बहुत पसंद था। खरगोश बहुत होशियार था। वह रोज नए नए खेलाई करता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर आम खेलों में हिस्सा लेता था। उसकी होशियारी क्यों जैसे वह हमें शहजीता जाता था। वह जानता था कि खतरे से कैसे बचना है। जब भी कोई खतर महसूस होता वह फौरन अपने छुपने की जगह पर चला जाता था। इसकी तेज नजर और तेज दिमाग ने उसे हमेशा महफूज रखा और वादी के तमाम दूसरे जानवरों से ज्यादा तेज था। दूसरे जानवर भयासकी होशियारी की तारीफ करते थे और उससे मशहूर हलीते थे। खरगोश हमेशा इनकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक शिकारी सूरजमुखी की वादी में आया। इसने खरगोश की कहानियां सुन रखी थीं और इसे पकड़ने का इरादा किया। शिकारी ने अपने जालावर हथियार तैयार किए और वादी में दाखिल हो गया। वह होशियार खरगोश को पकड़ना चाहता था, लेकिन खरगोश ने शिकारी की आमद को फौरन महसूस कर लिया। इसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक मंसूबा बनाया। खरगोश ने अपने दोस्तों को खबरदार किया और सबने मिलकर शिकारी को चकमे देने का फैसला किया। खरगोश ने अपने दोस्तों की साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने शिकारी को एक मखसूस जगह की तरफ राग़िब किया जहां उन्होंने पहले से या एक गड्ढा खोद रखा था। जब शिकारी या सजगा पहुंचा तो वह गड्ढे में गिर गया। शिकारी गड्ढे में गिर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि खरगोशा इतना होशियार हो सकता है। खरगोशावर उसके दोस्तों ने खुशी से जश्न मनाया और शिकारी को सबक सिखाया कि कभी भी किसी को कमजोर न समझें। इस दिन के बाद शिकारीन कभी भी सूरजमुखी की वादी में कदम नहीं रखा। खरगोशावर इसके दोस्तों ने अपनी वादी में अमनावर खुशी के साथ जिंदगी गुजारना जारी रखा और यूं होशियार खरगोश की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। सूरजमुखी की वादी में सूरज गरूब हो रहा था और खरगोशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर आयका और खूबसूरत दिन का अख्ताम कर रहा था। वादी में अमनावर सुकून था और सब जानवर खुशी से रह रहे थे। सूरज तेजी से चमक रहा था। यह एक खूबसूरत दिन था। आसमान नीला और साफ था और हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। खरगोश सूरजमुखी के खेत में छलांग लगा रहा था। इसके कान में लहरा रहे थे और इसकी आंखें चमक रही थीं। वो खाने के लिए मजीदार सूरजमुखी तलाश कर रहा था। हर कदम पर खुशबू से लुत्फानंदोज हो रहा था। शिकारी ने खरगोश को देखा और आहिस्ता से अपना जाल उठाया। इसकी आंखों में चमक थी और वो बहुत महताता था। वो खरगोश को फंदा लगाना चाहता था। उसने अपने जाल को बड़ी महारत से बिछाया ताकि खरगोश को पकड़ सके। खरगोश ने शिकारी का साया दिखा और जान लिया कहू खतरे में है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने फौरन भागने का फैसला किया। उसे जल्दी से सोचना पड़ा। उसने अपने इर्द गिर्द देखा और एक महफूज रास्ता तलाश करने की कोशिश की। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बचना है। खरगोश तेजी से मैदान में दौड़ने लगा, हर रुकावट को चकमा देते हुए। इसकी रफ्तार हैरतांगेज थी और वह हर कदम पर मोहतात था। शिकारी भैंस के पीछे दौड़ने लगा। इसकी आंखों में अज़्म था। वो खरगोश को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। खरगोश ने एक छोटा सा बल दिखा और फौरन इसमें घस गया। यहां से की आखिर यामें थी। शिकारी बल के धाने पर रख गया मायूस होकर। इसने खरगोश को पकड़ने का मौका खो दिया था। खरगोश ने बल से बाहर झांका। इसके सांस से बहाल हो रही थे। वो जानता था कि आज वह बच गया है, लेकिन आसे हमेशा महताता रहना होगा। सूरज मैदान के ऊपर गरूब हो रहा था। सुनहरे रोशनी फैला रहा था। यह एक आवर दिन का अख्ताम था और खरगोश ने एक आवर दिन जीत लिया था। शिकारी करीब आया और अपनी सांस रोक ली। वो खरगोश को डराना नहीं चाहता था।
खरगोश ने सूरजमुखी खाना बंद कर दिया और घबराकर उधर उधर देखा। वो जानता था कि शिकारी करीब है। शिकारी ने अपना जाल फेंका। उसने सोचा कि वो यकीनी तौर पर खरगोश को पकड़ लेगा। जाल जमीन पर गिर पड़ा। खरगोश फंस गया। वो बच नहीं सकता था। शिकारी हंसा। उसने सोचा कि वो बहुत होशियार है। वो फंसे हुए खरगोश की तरफ बढ़ने लगा। खरगोश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कोई मंसूबा बनाना था। उसे बहुत होशियार होना पड़ेगा। खरगोश ने देखा कि एक मक्खी करीब ही भंभना रही है। उसने जल्दी से मक्खी को पकारा। ओह मक्खी! खरगोश ने चीख कर कहा, बराह करम मेरी मदद करो। ये शिकारी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शिकारी चलना बंद हो गया। वो खरगोश की बात सुनकर हैरान रह गया। मक्खी जाल के करीब आ गई। ये एक खूबसूरत दिन था और खरगोश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब अचानक एक मक्खी इसके करीब आकर बैठ गई। फिक्र ना करो, खरगोश, मक्खी ने भंभनाते हुए कहा। खरगोश ने हैरत से मक्खी की तरफ देखा, क्योंकि इसने कभी मक्खी को बात करते नहीं सुना था। मक्खी ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शिकारी अलझ गया। खरगोश ने मक्खी की बात सुनकर शिकारी की तरफ देखा, जो उलझन में था। खरगोश ने शिकारी से कहा, हम मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। इसने पहले कभी बात करने वाला खरगोश नहीं देखा था। शिकारी ने हैरत से खरगोश की तरफ देखा, क्योंकि इसने कभी खरगोश को बात करते नहीं सुना था। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब मिलकर इस मसले को हल कर सकते हैं। उसने कभी मक्खी को खरगोश की मदद करते नहीं देखा था। खरगोश अपने आप मुस्कुराया। शिकारी ने मक्खी की तरफ देखा, जो खरगोश की मदद कर रही थी, और इसने सोचा कि ये सब कैसे मुमकिन है। खरगोश ने कहा, दोस्ती में बड़ी ताकत होती है। इसका मंसूबा काम कर रहा था। खरगोश और मक्खी ने मिलकर शिकारी की मदद की और उनकी टीम वर्क ने सबको हैरान कर दिया। शिकारी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मक्खी और खरगोश मिलकर मेरी मदद करेंगे। खरगोश ने जवाब दिया, हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। मक्खी ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। खरगोश बड़ी शिद्दत से देखता रहा। जल्द ही जाल में एक बड़ा सुराख हो गया। खरगोश जल्दी से बाहर कूद गया। वो आजाद था। शिकारी हरकत करने के लिए बहुत हैरान था। वो मना खोले वहीं खड़ा रहा। खरगोश जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। वो अपने बल तक पहुंचने तक नहीं रुका। वो आखिरकार महफूज था। खरगोश हंसा। शिकारी बेवकूफ बन गया था। खरगोश जानता था कि वो खुशकिस्मत है। वो आज बहुत होशियार था। शिकारी खाली हाथ घर चला गया। उसने इस दिन एक कीमती सबक सीखा था। बाज औकात न दिमाग ताकत से ज्यादा ताकतवर होता है। होशियार खरगोश ने शिकारी को मात दे दी थी। इस दिन के बाद शिकारी ने कभी भी होशियार खरगोश को पकड़ने की कोशिश नहीं की।